यार वो दिन गए जब लखनऊ को आप इज्जत और अदब से जानते थे। अब इन्होंने जिन्नात पाल रखे हैं। अब कोई इज्जत अदब की बात नहीं होती है। और वो बचपन में अक्सर आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि बैड इन्फ्लुएंस में मत रहो वरना तुम भी वैसे ही हो जाओगे। एग्जैक्टली वही हुआ है बेचारे नन्हे से हिडन माकरम के साथ। भैया निकोलस पुरन और आप मिश मार्श के बीच में खड़ा कर दोगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर भी वही भूत जाग गया। आप सोचो कि आज 20 ओवर में 238 उधर पड़ा, 234 इधर पड़ा, मतलब सबको असर हो गया। जब निकी पी ने मारना शुरू किया ना, और मार्च तो मार ही रहे थे, सबको असर हो गया। और आज कुछ 25 छक्के मार दिए हैं दोनों ने मिला करके, 45 चौके, 40 ओवर में 472 रन। भाई जब इतना सारा रन है तो जाहिर सी बात है हर मैच में ऐसा तो होगा नहीं कि लास्ट ओवर में आकर के आप 5 छक्के मार दोगे और मैच जीत जाओगे। जी हाँ, रिंकू सिंह कोशिश जरूर की लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट रह गया। हालांकि वहां पर मुझे लगता है गलती जो हुई है वो हर्षित राणा से हुई है। देखिए कैसे आखिरी ओवर में चाहिए था 24 रन। हर्षित को इस बारे में बहुत अच्छे से पता है कि भाई आप कुछ भी हो, रिंकू से कम हो, तो अगर आप पहली बॉल में अटैक करने का सोचोगे, हो सकता है आप पहली बॉल 4 छोड़ो, हो सकता है पहली बॉल आप 6 ही मार दो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि दूसरी और तीसरी और चौथी पर भी आप सिक्सेस लगा सकते हो। आपके सामने एक ज्यादा एक्सपीरियंस और इस काम के लिए स्पेशलिस्ट जो बंदा है वो खड़ा है, तो आपको पहली बॉल जो आपने निकल कर खेला था, निकल कर आपने खूब तेज मारा, जो चौका चली गई वो अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको चुपचाप से सिंगल देना था। अगर आप सिंगल देते तो क्या होता, 23 रन बचते, रिंकू के पास 5 बॉल बचती। अगर वो एक बॉल बीट भी करते उनको फिर भी टाइम होता कि भैया चलो कोई बात नहीं है, एक बॉल बीट भी करते या कुछ भी करते, उनके पास फिर भी होता कि 5 बॉल में 23 चाहिए। लेट्स से कि एक बॉल बीट हो जाती, या लेट्स से कि एक बॉल पहली चौका जाती, उनके पास फिर बचता कितना, 18 19 रन बचते और 4 बॉल बचती। फिर भी उनके दिमाग में रहता कि भैया इन 4 में से अगर 3 में भी सिक्सेस लगा दिए तो जाकर के मैच ड्रॉ होगा, सुपर ओवर तक पहुंच सकता है। लेकिन हर्षित ने जो पहला चौका मारा, रन कम हुए, 20 रन हुए, फिर सिंगल लिए, तो ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं फिर, क्योंकि आपके पास 19 रन थे और उसके बाद सामने 4 बॉल, मतलब कि कहीं पर भी कुछ बीट हुआ, कहीं पर भी कुछ मिस्टेक हुई तो मैच हाथ से निकल गया। और वही हुआ, रिंकू ने चलाया, चौका जरूर गया, बट वो जो एक बॉल एक्स्ट्रा चली गई ना, वो हो सकता है जो हर्षित ने खेला, अगर वो रिंकू खेलते हो सकता है रिंकू चौका ही लगाते, लेकिन रिंकू के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता और वहां से कुछ अलग हो सकता था। बट आई रियली बिलीव कि अगर एक ऑलराउंडर या फिर एक बॉलर है और दूसरी तरफ बैटर है, और बैटर 6 मार रहा है या ऑलराउंडर 6 मार रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अगर रिंकू 6 मारते तो वो कॉन्फिडेंस उनकी अगली बॉल पर भी 6 आता, अगली बॉल पर भी 6 आता, क्योंकि वो काम वो कर चुके हैं। सो इसी वजह से आई रियली थिंक कि अगर लास्ट ओवर में हर्षित पहली बॉल पर ही सिंगल देते तो रिंकू के पास 5 बॉल बचती और उस 5 बॉल में 23 करने होते। 5 में 30 जो कर चुका है, 5 में 23 कर सकता था। एक चौका, 3 छक्का चीजों को आसान बना सकता था, आपका बॉल फिर भी बचती और वहां पर कहानी बदल सकती थी। बट ठीक है यार, बहुत मुश्किल था, मतलब ठीक है बोलने में आसान होता है, बहुत मुश्किल था। लेकिन आज जिस तरह से एंटायर मैच हुआ भाई खतरनाक था। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि केकेआर पीछे हटने को तैयार है। फ्रॉम दी पावर प्ले, फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग भाई 90 रन लगा दिए पावर प्ले में, तो आप समझ लो क्या खतरनाक था। और अजिंक्य रहाणे यार किस तरह से, मतलब वो जब से उन्होंने सीएसके ज्वाइन किया उस बार किस तरह से वो बदलाव उनके अंदर आया है। हालांकि हम सबको पता है कि टीम इंडिया में वापस आना बहुत मुश्किल है इनका, लेकिन ये जहां जा रहे हैं अपना बेस्ट देकर के आ रहे हैं। सोचो पावर प्ले में 15 बॉल में 35 पर खेल रहे थे, हालांकि उनके साथ नरेन पूरा उनका साथ दे रहे थे, 12 बॉल में 30 रन वो भी कर रहे थे। क्विंटन डिकॉक जो आउट हुए थे वो भी 9 पर 15 करके गए थे, 90 रन बना दिए थे इन्होंने। और रहाणे ने इसको कंटिन्यू करा। रहाणे इनफैक्ट इस पूरे आईपीएल में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसे तो डोमेस्टिक में भी कारनामा करते हुए आए थे, लेकिन आज उन्होंने 35 पर 61 की पारी खेली। इससे पहले 27 पर 38 की खेली थी, फिर एक पारी 31 बॉल में 56 रन की खेली। सो यस, जिस तरह से रहाणे केकेआर को आगे लेकर जा रहे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं ना, इसका एग्जाम्पल कहो तो हमने देखा था, हमने पहले देखा था उन्होंने क्या किया था, लेकिन लोगों को इतना भरोसा नहीं था। बिकॉज बहुत लोगों ने कहा कि यार रहाणे से बेहतर होता, कप्तान जब बनाए गए थे, रहाणे से बेहतर होता कि आप किसी एक्स को, किसी वाई को, किसी जेड को, अलग अलग लोग अलग अलग अपने हिसाब से कह रहे थे कि भैया इसको कप्तान बनाते तो बेहतर होता, उसको बनाते तो बेहतर होता। लेकिन रहाणे ने पहले मैच से ही, हार जीत छोड़िए, पहले मैच से इस बात को प्रूव कर दिया कि भैया वो टीम को लेकर चलना जानते हैं, और सिर्फ टीम को लेकर चलना नहीं बल्कि फ्रंट से लीड करना जानते हैं। आप सोचो कि रहाणे बैटिंग कर रहे हैं, T20 फॉर्मेट है, शार्दुल ठाकुर 5-5 वाइड डाल रहे हैं। वाइड कब डालता है जब बॉलर, जब वो प्रेशर में होता है, उसको पता होता है कि भाई एक ऐसा बैट्समैन है जो कहीं से भी कुछ निकाल करके मार सकता है। ये रहाणे हैं जिनको हम टेस्ट के लिए जाना करते थे। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया उन्होंने अपना, कि शार्दुल ठाकुर जैसा गेंदबाज आकर के जो अच्छे रन से चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, वो आकर के 5-5 वाइड डाल रहा है। एंड ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने 35 बॉल में 61 रन स्मैश किए ना यार, अभी आगे बहुत कुछ रह रहा है जो हम देखेंगे। और अच्छा लगा देखकर कि वेंकी अय्यर भी उनके साथ साथ उस काम को कर रहे थे। बिकॉज अय्यर 2 मैच छोड़ दो, उससे पहले जिस
जिस तरह से अपने हाई प्राइस टैग के लिए ट्रोल हो रहे थे, पिछले में उन्होंने दिखा दिया, यहां भी उसको कंटिन्यू करा एंड ही मेड श्योर कि भैया यूं ही ट्रस्ट नहीं किया गया, देयर इज अ रीजन। बट इन सब को देख करके एक खिलाड़ी है जिसके सर की टेंशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है, और उसका नाम ऋषभ पंत है। बिकॉज जो हाई प्राइस टैग वाले प्लेयर है ना, चाहे वो आप श्रेयस अय्यर की तरफ देखो या वेंकी अय्यर की तरफ देखो, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया इस आईपीएल में। अय्यर तो खैर शुरू से ही परफॉर्म कर रहे हैं और वेंकी यहां पर परफॉर्म करने लगे, लेकिन ऋषभ जो है वो उल्टा एक स्टेप पीछे चले गए। आज जब चांस था तब वहां पर आए नहीं, हर जगह ट्रोल होने लगे। सो ऋषभ के लिए परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। एक ही अच्छी बात यहां पर है कि उनकी टीम जो है वो बहुत अच्छे रन से चल रही है, अच्छा ठीक ठाक अटैक है, कुछ जिन्नात उनके पास हैं जो बढ़िया कारनामा करके देते हैं। सो उन तक बात नहीं पहुंच रही है क्योंकि टीम हार नहीं रही है। टीम हारना शुरू कर देगी तो संजीव गोयनका की क्लिप्स आनी शुरू हो जाएंगे और फिर वहां पर कहानी जो है वो बदल जाएगी। भाई आपके पास निकोलस पुरन है, 36 बॉल में बंदा 87 नॉट आउट पे जाता है। आपके पास मिच मार्श है, 48 बॉल में 81 रन पर वो जाता है, 28 बॉल में 40, मतलब लगभग 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से सारे ही खिलाड़ी आपके खेल रहे हैं, खास करके टॉप ऑर्डर वाले। तो आपकी जो टेंशन, जो प्रॉब्लम है ना, वो रिड्यूस हो जा रही है एंड दैट इज द रीजन कि इस टाइम पर ऋषभ पंत पर उतने सवाल नहीं उठ रहे। अगर ये हारना शुरू कर देते और ऊपर से रन्स नहीं आते तो अब तक आपको 2-3 बढ़िया बढ़िया क्लिप मिल चुकी होती और संजीव गोयनका पर बहुत सारे मीम्स भी चल रहे होते। लेकिन यार निकोलस पुरन भाई क्या जबरदस्त कमबैक किया इसने अपनी लाइफ में यार। मतलब ये पता है, जिस तरह से ऋषभ पंत का डेडली एक्सीडेंट हुआ था ना, उसी तरह से निकोलस पुरन का भी डेडली एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद निकी पी ने एकदम मुड़ कर नहीं देखा। जब पंजाब के लिए खेल रहे थे तब इनका सीजन अच्छा नहीं गया था, उस टाइम भी उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं इस पिक्चर को याद रखूंगा और यहां से कमबैक करने की कोशिश करूंगा, जहां पर उनके स्टैट्स लिखे हुए थे उस पर रिप्लाई किया था उन्होंने। और आज देखो निकोलस पुरन को, मतलब आप 2025 में ही देख लो, 5 इनिंग खेली इस बंदे ने और 288 रन बनाए। मतलब ये ओडीआई के नंबर्स लग रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे वाले। इनका एवरेज 72 का है, स्ट्राइक रेट 225 का है, 24 छक्के लगा चुके हैं, 25 चौके और 3 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। सो ये जो नंबर्स है ना यार, ये मतलब क्रेजी नंबर्स हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड नंबर हैं। और ये नंबर्स आपको डिफाइन करते हैं कि आप किस तरह से अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली लेकर के आगे बढ़ रहे हो। और आज इनके सर पर वो खिताब भी आ गया जो आईपीएल में दिया जाता है, ऑरेंज कैप का। और ये अब इनको फर्क नहीं पड़ता है सामने से कौन गेंदबाजी कर रहा है, कितना बड़ा कितना छोटा, चाहे वो ड्रेरस जैसा गेंदबाज हो जो खुद बवाल कर सकता है जब बैटिंग करने आए, लेकिन जब बॉलिंग करने आता है अच्छा है, ओके है, बट कुछ उतना भी बवाल नहीं है। लेकिन जब निकोलस पुरन बैटिंग कर रहे होते हैं भाई, वो नहीं देखते। आज देखो ड्रेरस को उन्होंने एक चौका मारा, फिर एक डॉट बॉल हुई, फिर एक चौका मारा, फिर एक छक्का मारा, फिर एक चौका मारा, फिर एक छक्का मारा। मतलब आप हालत खराब, सामने वाले का आप वैसे ही मोराल जो है वो पूरा पूरा गिरा देते हो जब आप मारना शुरू करते हो। भाई पागल बंदा यार, एकदम जिन्नातों की तरह मारता है वो। और उसका साथ फिर बिचमार्श को उसको मिल जाता है। मिचमार्श वैसे ही इस आईपीएल में क्रेजी रन पर चल रहे हैं। आप देखो पहले उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 36 में 72 कर दिए, एकदम 200 के स्ट्राइक रेट से धड़ धड़ मारा। फिर एसआरएच के सामने उन्होंने 31 पर 52 की पारी खेली। पंजाब के सामने वो डक पर चले गए, लेकिन फिर वो कमबैक करते हैं मुंबई के सामने 31 पर 60 और आज 48 पर 81। पहले मैच में हाफ सेंचुरी, दूसरे में हाफ सेंचुरी, चौथे में हाफ सेंचुरी और पांचवें में फिर हाफ सेंचुरी। एक था उसमें डक पर गए, वरना बाकी जो है वो पूरा हिसाब उन्होंने बराबर कर रखा। और जैसा मैंने कहा था कि भाई बैड इन्फ्लुएंस में आपको अभी कुछ करो ना करो, अगर वहां रहोगे तो असर आपके ऊपर भी आ जाएगा। और वही असर एडन मार्करम पर भी आ गया है। पिछले 3 मैच से वो भी वैसा ही कुछ करे। पंजाब के खिलाफ 18 बॉल में 28 रन किए थे, उनको लगा यार नहीं अभी मजा नहीं आया। मुंबई के खिलाफ उन्होंने 38 पर 53 कर दिया, फिर उनका हाँ ये हुई ना मजे, ऐसा लग रहा है आपकी मैं इन लोगों के बीच में हूं। फिर उसके बाद आज 28 बॉल में 47 रन कर दिया। और इन्हीं इनिंग की वजह से आपको जो बड़ा टोटल मिल जाता है, जो मैं पिछले बहुत सारी वीडियो से कह रहा हूं कि भैया कल मुंबई से यही मिस्टेक हुई थी, एक बड़ा टोटल चेस कर रहे थे, आपको स्टार्ट नहीं मिला था। रोहित शर्मा लगातार फ्लॉप हो रहा है और अच्छा स्टार्ट मिला नहीं आपको पावर प्ले में। यही सेम चीज चेन्नई सुपर किंग्स साथ हो रही है। उनका तो खैर ऊपर भी नहीं है, मिड भी नहीं है, एंड भी नहीं है, तो उनको भी काफी कुछ करना है। आज उनका मैच भी देखते हैं वो किस तरह से आज कुछ अलग करते हैं या उसी पुराने हिसाब किताब से चलते हैं। और जिस तरह से एलएसजी चल रही है भाई, बहुत सारी टीमों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल पुटअप करके जा रही है कि भैया हमारे ओपनर्स, हमारे मिडिल ऑर्डर, हमारा कप्तान नहीं चल रहा है जो 27 करोड़ में आया, उसके बावजूद टीम जो है एकदम बढ़िया टाइप से आगे बढ़ रही है। खैर लेट्स जस्ट सी क्या ऋषभ पंत यहां पर कुछ अलग करते हैं, कुछ बेहतरीन करते हैं, आगे आने वाले मैचेस में कमबैक करते हैं। बिकॉज उनके ऊपर तो टेंशन तो है भैया, 27 करोड़ अभी तक वसूले नहीं गए। एक भी मैच में ऐसा नहीं हुआ है जहां पर वसूले गए हों। 5-5 मैच हो गए हैं। लेट्स सी के कब वो टाइम आता जब आप ये कह सको कि हाँ भैया आज ऋषभ ने वो काम किया है जिससे 27 करोड़ जो है वो वसूल होता हुआ दिख रहा है। खैर एक और बंदा है जो बिल्कुल बेधड़क हो गया है एलएसजी को देख देख कर, और उसका नाम है दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी वो खिलाड़ी है जिसको पिछले 2 मैचेस में लग गया फाइन, क्योंकि
कि भाई साहब विकेट लेते हैं फिर सेलिब्रेट करते हैं, कुछ ऐसा सेलिब्रेट करते हैं कि आईसीसी बीसीसीआई रूल कहता है कि नहीं भैया आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप पर फाइन लग जाएगा, उन पर फाइन लगता है। दूसरा मैच आता है वो फिर सेलिब्रेट करते हैं, अपनी डायरी में मार लिखना शुरू करते हैं। पहली बार में वो प्लेयर के पास जाते हैं, उनको लगता है इस वजह से फाइन लगा, ठीक है। अगली बार में वो नहीं जाते हैं प्लेयर के पास, फिर फाइन लगता है उनके ऊपर। तीसरी बार आज उन्होंने क्या करा, जमीन पर लिया सुनील नारायण, अपने आइडल को उन्होंने आउट किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार यहाँ तो फाइन ले रहे हो, चलो ऐसा करो जमीन पर नोटबुक लिख देता हूं, जमीन पर लिख दिया। अब देखते हैं, लेट्स जस्ट सी के इसके थोड़ी देर में खबर आती है कि इस पर फाइन लगा या फिर अब भी सही कहेगा चलो ठीक है आपने किसी को कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, ये आपका तरीका है सेलिब्रेट करने का, जैसे सबका होता है, जैसे हर्षित राणा का ये है, सिराज का स्यू है, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो ये इनका तरीका है। देखते हैं क्या इनको इनके तरीके को एक्सेप्ट किया। याद कीजिए हर्षित राणा का जो शुश वाला था उस पर फाइन लग गया था, फिर उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया, वो इस तरह से करने लगे हैं अब। सो देखते हैं बीसीसीआई क्या ये जमीन पर लिखने वाले को एक्सेप्ट करती है या फिर इन पर फिर से फाइन लगा देती है। खैर ये इकलौते वो खिलाड़ी अपनी टीम से रहे जिन्होंने 10 के अंदर की इकोनॉमी से गेंदबाजी की, बाकी तो भैया सब आ रहे थे 11 12 13 ऐसे इकोनॉमी से रन खा करके जा रहे थे। तो चलो देखते हैं ये जो जायंट्स हैं, जो आपको एसआरएच का जिन पे के ऊपर भूत आ गया है, या यूं कहूं कि जिन्होंने अदब इज्जत सब जो भूल गए हैं और सामने कौन सी टीम आती है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और बस बजाना शुरू करते हैं तो बस बजाते ही चले जाते हैं। क्या इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते हैं अपना बजाना या फिर आगे जाकर के थोड़ी इज्जत अदब इनके अंदर आएगी? आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा या इनका कुछ नहीं होने वाला? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।